नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप गोला आपके अपने YouTube चैनल दा भानु पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी कागज़ के नोट की। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी जो नोट है भारतीय मुद्रा वो काफ़ी चलन में है और काफ़ी न्यूज़ में वो आ रहा है। तो आज ऐसा ही समझेंगे हम कि आज एक ये न्यूज़ है और आज इस न्यूज़ का हम और आप मिलकर के विश्लेषण करने वाले हैं। कुछ प्रश्न मैंने इसमें से निकाले हैं जिनका आंसर मैं आपके लिए समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपके भी मन में होंगे जिनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जिनका निर्धारण करने के लिए उनका आंसर ढूंढ कर लेके आने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज किन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, आपको भी हो सकता है कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्वलनशील मुद्दों के बारे में हम आपको डिटेल्स सेंड करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने क्या समझने जा रहे हैं। पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, पढ़ाता टीचर है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। हम और आप एक चर्चा करने वाले हैं नोटों के बारे में। क्या क्या चर्चा करेंगे आज की वीडियो में? कहानी कागज के नोटों की। सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा, कौन तय करता है कि नोट पर क्या छपेगा? जैसे आप देखते हैं नोट पर गांधी जी की फोटो छपी होती है, हल छपा होता है, ट्रैक्टर छपा होता है। तो ये कौन तय करता है कि कागज के नोट पर क्या छपेगा? तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है यदि आप सच्चे भारतीय नागरिक हैं। तो क्या दूसरा प्रश्न है हमारी इस वीडियो का, गांधी जी इस नोट पर कब आए? यानी कि नोट तो बहुत पहले से चल रखा है, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले से ये कागज़ के नोट चलते हैं। क्या हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी इस पर गांधी जी की फ़ोटो छपती थी क्या? ये भी आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, गांधी जी से पहले क्या क्या छपा? यानी कि हो सकता है भाई जब शुरुआत में नोट जारी किए गए हों तो उन पर किसी और की तस्वीर हो, तो किसकी तस्वीर थी? ये भी तो आपके मन में प्रश्न होगा। गांधी जी से पहले नोट पर किसका फोटो छापा जाता था, ये भी तो आप जानना चाहते होंगे। तो ये भी आज हम वीडियो में जानेंगे। कब और किसने पहली बार भारतीय नोट जारी किए? यानी कि पहले हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था, तो उससे पहले अंग्रेजों के नोट चलते होंगे। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद में सबसे पहले भारतीय नोट किसने जारी किए और वो उनकी कैसी शक्ल थी, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे आज़ाद भारत में कितनी बार इस नोट पर छापने वाली तस्वीर में बदलाव हुआ। यानी कि आज़ादी के बाद में भी हमारी जो भारतीय मुद्रा जो कागज़ का नोट है उस पर कई बार बदलाव हुए। उन बदलावों को भी हम जानेंगे कि कौन से सन में हमारे नोट पर क्या बदलाव किए गए। आप भी अपनी जेब में देखते होंगे, आपको रोजाना किसी से नोट लेते होंगे, किसी को देते होंगे, तो कई नोट कई प्रकार की अलग अलग भिन्नताएं आपने नोटों में देखी होंगी। तो ये कैसे कैसे नोट का निर्माण हुआ, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। फिर से एक बार मैं पुनः आपका अपने YouTube चैनल दा भानु में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहला जो स्टार पॉइंट है आज की वीडियो का वो ये है कि हम इन नोटों के बारे में आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्यों, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन आज ही इस नोटों के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हमारे देश में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया था, अभी दीपावली निकल के गई है, ठीक है। तो दीपावली पर उन्होंने क्या बयान दिया कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी महात्मा गांधी जी के साथ में लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नोट पर और छपनी चाहिए। ये उन्होंने बयान दे दिया। भाई ये तो राजनीतिक दल होते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते ही रहते हैं। तब इन्होंने ये बयान दिया तो दूसरे राजनीतिक दल वाले भी आ गए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का फोटो होना चाहिए, किसी ने कहा कि मोदी जी का फोटो होना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो भाई इस पर फोटो होना किसका चाहिए? तो ये इन्होंने बयान दिया और ये न्यूज़ में आ गया और ये सुर्खी बन गया और आज इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो चीज़ वर्तमान में चल रही होती है ऐसे ही टॉपिक पर हम अपनी नज़र डालते हैं और आपको उसको व्याख्यान करते हैं। तो इन्होंने बयान दे दिया कि फोटो पर महात्मा गांधी जी के साथ में लक्ष्मी गणेश का फोटो और छपना चाहिए। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ट्रेंड में आया, इसलिए आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कौन तय करता है। सबसे पहला प्रश्न था कि कौन तय करता है कि भारतीय नोट पर क्या छपेगा। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्रीय सरकार, जो केंद्र में सरकार होती है, वो ये तय करती है कि नोट पर क्या छपेगा। ठीक है भाई।
अब थोड़ी सी आपको बता देते हैं कागज के नोट की शुरुआत कब हुई। तो कागज के नोट की शुरुआत 1970 में हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मेरे शब्द को सुनिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान नहीं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान, यानी कि अंग्रेजों के जमाने की बात है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1760 में कागज के नोट की शुरुआत की। 1770 से 1832 तक बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने नोट छापे थे। 1773 से 1775 बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार ने नोट छापे थे। 1784 से 1793 तक बंगाल बैंक ने नोट छापे थे। वोट क्या, अभी चुनाव आने वाले हैं तो बार बार मुंह से वोट भी निकल रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी से पहले नोट पर भैया क्या क्या छपा था। तो गांधी जी से पहले भैया सबसे पहले तो महारानी जो विक्टोरिया थी उनका फोटो छपता था, सीधी सिंपल बात यह है। उसके बाद में 1933 में महाराज जॉर्ज पंचम थे, जिनका 10 रुपए के नोट पर फोटो छपता था। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हो गई आरबीआई की स्थापना, यानी कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये स्थापना जब हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1937 को इसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। यहाँ तक की बात क्लियर है भैया, आगे आ जाइए। 1949 में क्या हुआ साथियों, शुरुआत में जब 1935 में ये आरबीआई की स्थापना हुई तो एक प्राइवेट फर्म थी, किसी की निजी संपत्ति थी। इसको 1949 में प्राइवेट फर्म से राष्ट्रीयकरण, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब ये भारत सरकार के अंडर आई। उससे पहले ये प्राइवेट फर्म थी। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। जनवरी 1938 में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का नोट छापा, और उस 5 रुपए के नोट पर भी जॉर्ज 6 की फोटो थी। ये जो जॉर्ज 6 की फोटो है ना, 1950 तक चलेगी भारत में। भारत आज़ाद हो जाएगा फिर भी जॉर्ज 6 की फोटो भारतीय नोट पर छपती रहेगी। सबसे पहले 1938 में 5 रुपए का नोट आरबीआई ने जारी किया। 1947 में जॉर्ज 6 की फोटो छपती रही। मैंने कहा था ना 50, मैंने गलत बोल दिया, 1947 तक जॉर्ज 5 की ही फोटो छपती रही। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद भारत में नोट की तस्वीर में बदलाव कब कब हुआ भैया। 1947 के बाद में नोट की तस्वीर में कब कब बदलाव हुआ। तो 1949 में सबसे पहले 1 रुपये का नोट, सबसे पहले 1 रुपये का नोट भारतीय सरकार के द्वारा भैया जारी किया गया। और कहते हैं हम, हाँ, इस पर सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ का फोटो छपा गया। गांधी जी का नहीं था 1 रुपये के नोट पर। 1950 में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नोट जारी किए गए। ठीक है। 1953 में हिंदी को स्थान मिला, यानी कि नोट पर कुछ भाषाएं लिखी रहती हैं, आप गौर से देखोगे तो उस पर हिंदी को 1953 में स्थान मिला, यानी कि हिंदी को उस पर 1953 में लिखा गया। 1953 से पहले के नोट पर आप देखोगे तो हिंदी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। 1954 में क्या हुआ भैया, देखिए 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 के नोट चालू किए गए। अब इनकी क्या कहानी है, अभी आप देखते होंगे, अभी तो आपको 10,000 का नोट मिलता नहीं होगा, तो इनका क्या इतिहास है। जो बड़े नोट थे ना 5,000 का, 10,000 का, ये नोट 1938 में जारी किए गए थे पहली बार, फिर 1940 में ये रद्द कर दिए गए थे। ऐसे अभी नोटबंदी हुई ना, अभी नोटबंदी की बात करेंगे हम। फिर ये दोबारा से 12 वर्ष बाद, ये मैंने लिखा ना 12 वर्ष बाद 1940 में बंद कर दिए गए, फिर 1954 में 12 वर्ष बाद दोबारा से जारी किए गए, फिर 1978 में ये दोबारा से बंद कर दिए गए। जो बड़े नोट थे, भाई भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है ना, 10,000 का नोट हमने कहीं भी छुपा लिया तो ये चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारी आपकी बात है, ये लेकिन बंद कर दिए गए। ठीक है। अगला है 1975 में भैया चाय की पत्ती तोड़ते हुए किसान का फोटो नोट पर छापा गया, क्योंकि 1975 में क्या था भाई, सरकार जोर लगा रही थी कि कैसे भी करके कृषि का उत्पादन बढ़ा जाए। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 65% लोग यहाँ कृषि करते हैं। अगर कृषि नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। आप देखते हैं ना, ऐसे हमने किसान लिख दिया, किसान लिख दिया भैया। अब किसान क्या है, इसके सामने हम देश लगा दें, क्या लगा दें, देश, तो ये इसको पढ़ो जरा ढंग से, देश की शान, यानी कि देश की शान है किसान। तो 1975 में कृषि पर जोर दिया जा रहा था, इसलिए नोट पर चाय की पत्ती तोड़ते हुए किसान का फोटो लगाया है। कि गांधी जी नोट पर कब आए, यानी कि गांधी जी का जो फोटो था वो नोट पर कब से छपना आरंभ हुआ। तो साथियों 1959, यानी कि आप जानते हैं 1869 में गांधी जी का हुआ था जन्म।
यानी कि वो पैदा हुए थे। तो 1969 में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाई गई, यानी कि उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हुए। तो उसी की उपलक्ष्य में गांधी जी का फोटो सबसे पहले नोट पर आया, उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर, यानी कि उनके जन्म के 100 साल के बाद में 1969 में सबसे पहले गांधी जी का फोटो नोट पर आया। बैठे हुए गांधी जी और उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम, ऐसा नोट छापा गया। ठीक है। उसके बाद में 1980 में 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, आप तरह तरह के नोट देखते होंगे। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह को छापा गया। 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से किसान के द्वारा खेत को जोतते हुए छापा गया। और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर चक्र को छापा गया। 1987 में क्या हुआ कि गांधी जी दूसरी बार नोट पर छापे गए, और इस बार 10, 5, 20 रुपए के नोट पर नहीं, पूरे 500 रुपए के नोट पर गांधी जी का फोटो आया। ये किस तरीके से था, नोट पर आगे की तरफ अशोक चक्र और गांधी जी थे, और पीछे की तरफ गांधी जी और सहयोगी, यानी कि जो दांडी यात्रा आप देख रहे होंगे ना, गांधी जी चल रहे हैं लठ लेकर और पीछे जनता आ रही है, तो वो दांडी यात्रा का फोटो है। आपने बहुत सारे नोट इस तरीके के देखे होंगे। ठीक है। 1996 में क्या हुआ भैया, 1996 में एक तो मेरा जन्म हुआ, ठीक है, वो तो चलो अलग बात है। 1996 में गांधी जी की सीरीज आ गई पूरी की पूरी, जैसे फिल्मों की सीरीज आती है ना, ऐसे गांधी जी की सीरीज आ गई। अब किसी और का फोटो नहीं, सिर्फ गांधी जी गांधी गांधी गांधी, सिर्फ गांधी जी के फोटो आते रहे नोट पर, इसलिए इसको 1996 में हमने बोला गांधी जी सीरीज। इसमें क्या हुआ भैया, एक चीज ये समझेंगे, आज़ादी से लेकर के 1996 तक क्या हुआ, नोट पर अलग अलग तस्वीरें आती नहीं, सिर्फ एक चीज कॉमन थी, तो वो था अशोक चक्र। इसलिए आज़ादी से लेकर 1996 तक हम बोलते हैं अशोक स्तंभ बैंक नोट सीरीज। ठीक है। आज़ादी से 1996 तक बोलते हैं अशोक स्तंभ बैंक नोट सीरीज, और 1996 के बाद में बोलते हैं गांधी जी सीरीज, क्योंकि 1996 के बाद में गांधी जी की फोटो नोट पर ज़्यादातर आते हैं। 1996 में जो नोट आया उस पर क्या था भैया कि जो अशोक स्तंभ था ना, उसको हटा दिया, अशोक स्तंभ की जगह पे गांधी जी का फोटो छाप दिया। जिस स्थान पर अभी तक अशोक स्तंभ आ रहा था नोट पर छपा हुआ, उस स्थान पर गांधी जी का फोटो लगा दिया। तो भैया अशोक स्तंभ कहाँ गए, तो अशोक स्तंभ को क्या किया, वाई और नीचे की तरफ, जैसे आपका ये नोट है, पूरा बोर्ड नोट समझ लीजिए, यहाँ पर पहले अशोक स्तंभ चमकता था, यहाँ से अशोक स्तंभ को हटा करके यहाँ गांधी जी की फोटो लगा दी। तो अशोक स्तंभ को कहाँ पर छाप दिया, नोट के बाईं ओर नीचे की तरफ छोटा सा अशोक स्तंभ छाप दिया। ठीक है। ये आप देख लेना अपने नोटों में, अभी जेब में रखे हो, तो मुझ पे है नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। उसके बाद में 2005 में गांधी जी सीरीज के दूसरे नोट जारी किए गए, यानी कि नए नोट छापे गए 2005 में। 2015 में 1 रुपये का नोट दोबारा चलाया गया था। ठीक है। बहुत सारे 1 रुपये के नोट था, आपने देखे होंगे। 2016 की बात मत करो भैया मुझसे, 2016 में 500 और 1000 के नोट जारी करने की बात छोड़ दो, वापस ले लिए गए, यानी कि बंद कर दिए गए। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि 500, 1000 के नोट नहीं चलाए जाएंगे। ठीक है। तो 500 और 1000 के नोट वापस लिए गए थे। इससे आप खुद रूबरू हैं, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। 2011 में रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है उसको जोड़ा गया। भैया अंत में चलते चलते सभी को राम राम, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना। भैया पहली बार आए हो तो, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे सर।